तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है। खुद से रिसर्च करे, खुद से स्टडी करे, अपनी खुद की रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करे। मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में आज यहाँ पे 20% का आपका सर्किट लग चुका है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में बिना कुछ देखे कूद जाते हैं, बिना फंडामेंटल चेक किए, बिना इस स्टॉक से रिलेटेड डेटा देखे लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को पता रहना चाहिए कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो इस स्टॉक से रिलेटेड जितना कुछ हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वन डे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देख रहे हैं 19.83% की तेजी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपका सर्किट यहाँ पे स्टॉक में लग चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कल का यहाँ पे स्टॉक का एओके बाय द वे, कल भी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही थी। अभी ये जो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो ये वन डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हर एक कैंडल वन डे का है। तो कल का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कल भी स्टॉक में तेजी थी। स्टॉक ये 15 रुपीज के आसपास से, मतलब 17 रुपीज के ऊपर चला गया था स्टॉक। तो कल भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8-9 या फिर 10% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिल रही थी। एंड आज भी स्टॉक में यहाँ पे सर्किट लगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कल का क्लोजिंग प्राइस एंड वहां से 17.50 के आसपास कहीं पर तो क्लोजिंग हुआ होगा कल का। तो यहाँ से लेकर अभी तक यहाँ पे डायरेक्टली 20.85 के आसपास स्टॉक का प्राइस जा चुका है। तो यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गैप अप हुआ और गैप अप के साथ यहाँ पे 20% का आपका सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉक के बारे में और थोड़ा सा डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे बड़े बड़े कैंडल, ठीक है, ये भी देख सकते हो। ये वाला बड़ा रेड कैंडल है, ये वाला बड़ा ग्रीन कैंडल है। ये एक दिन के कैंडल है। एक दिन में इतना मूव आता है स्टॉक में, या तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है या फिर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। तो ये वाले बड़े कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका एक ही क्लियर कट मीनिंग है, ये वाला रेड वाला कैंडल भी काफी बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की टाइप वाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े कैंडल्स, इतने बड़े मूव्स एक दिन में आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मतलब छोटा स्टॉक होने की वजह से यहाँ पे लिमिटेड वॉल्यूम रहता है। लेकिन अगर कोई बड़ा मेंबर आकर यहाँ पे बाइंग कर ले या फिर सेलिंग कर ले तो डायरेक्टली सर्किट्स में यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं ऐसे स्टॉक में। ये मैं आपको क्लियर कट रिस्की पॉइंट बता दे रहा हूँ। लास्ट का एक साल का हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। एक साल के अंदर का अगर आप यहाँ पे लो देखोगे तो 12 रुपीज से भी नीचे का आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। एंड काफी टाइम तक ये कंसोलिडेशन ही कर रहा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फरवरी मंथ से लेकर अभी के सितंबर अक्टूबर मंथ तक ये कंसोलिडेशन ही कर रहा था, 2023 के अक्टूबर मंथ तक। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मतलब मूव आया, उसके बाद थोड़ा सा इसमें मतलब रैली आई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो नवंबर मंथ के आगे। उसके बाद 24 के आसपास का उसने उस टाइम पे हाई लगाया। एक साल के अंदर का हाई 24 का है, एक साल के अंदर का लो 12 का है, एग्जैक्टली डबल। तो उसके बाद स्टॉक नीचे आया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से स्टॉक नीचे आया। लिटरली 14 रुपीज के भी ये स्टॉक नीचे आया था लास्ट के 2 दिन पहले, एक दिन पहले, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। और अभी यहाँ पे डायरेक्टली 20% का अपर सर्किट लग चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज मुझे अब तक तो देखने को नहीं मिली है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज बताए जिसकी वजह से स्टॉक ये अप है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो अभी हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक कल भी स्टॉक में सर्किट लगा था। ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, कल भी स्टॉक में सर्किट लगा था। उसके बाद यहाँ पे 22, तो यहाँ पे 17 के आसपास, 17 डॉट कुछ के आसपास मतलब स्टॉक का कल क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद आज भी आपको स्टॉक सर्किट में ही देखने को मिल रहा है। 20.85 रुपीज के आसपास का आज का प्राइस है। 19.83% के आसपास के आपको यहाँ पे तेजी आज की देखने को मिल रही है। और बाय द वे वॉल्यूम देखोगे तो काफी कम वॉल्यूम आपको स्टॉक में नजर आ रहा है। ये सर्किट के अलावा यहाँ पे बिल्कुल भी ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता। लिक्विडिटी यहाँ पे स्टॉक में आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिल रही है। तो काफी यहाँ से ही समझ में आता है कि ये एक रिस्की स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। गैप अप और मतलब दो कैंडल्स के बीच में बहुत सारे गैप्स आपको यहाँ पे इस टाइप वाले चार्ट पर देखने को मिल जाएंगे। हम थोड़ा सा ज्यादा लॉन्गर टाइम वाला डेटा देखेंगे। इसमें से हर एक कैंडल यहाँ पे एक महीने का है। तो आपको यहाँ पे 2012 से लेकर डेटा देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2012 से लेकर आपको डेटा देखने को मिला है। 2012 में इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे 2012-13 में यहाँ पे रैली आई और यहाँ पे 900 के आसपास, 900 के थोड़ा सा नीचे 800 के आसपास, 800 के रेंज में यहाँ पे स्टॉक का प्राइस उस टाइम पे ट्रेड करता था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। वहां से जो स्टॉक गिरा है वो अब तक नहीं संभल पाया। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पे 800 के आसपास किसी ने खरीदा होगा, 700 के आसपास भी किसी ने खरीदा होगा, तो उसका कैपिटल लिटरली कितना यहाँ पे खराब हो चुका है। 20 रुपीज के आसपास अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि मतलब 90% से भी ज्यादा कैपिटल इनका इन लोगों का इरोड हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लिटरली मतलब
काफी यहाँ पे मतलब लोग ट्रैप हो चुके हैं, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। देख सकते हो कि मतलब 2016 से लेकर 2000 अभी का 2024 तक, तो यहाँ पे एक ही रेंज में आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफी यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। तो आज का जो ये 20% का तेजी है, ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगता है, क्योंकि मतलब ऑपरेटर्स हो सकते हैं ऐसे स्टॉक में। स्टॉक का प्राइस काफी छोटा है एंड जिस तरह की कंपनी देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप कंपनी शायद हो सकती है मैक्सिमम चांसेस, तो ऑपरेटर का गेम हो सकता है, ट्रैप किया जा सकता है। तो बचकर रहिए, मतलब खुद से मतलब चीजें देखिए। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक के, उसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मतलब चीजें हो सकती है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है, तब तो मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता, कह सकते हैं कि ये तेजी जेन्युइन है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, फिर तो भाई बहुत दिक्कत हो सकती है। तो फिर से एक बार डिस्क्लेमर, किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इस स्टॉक के थोड़े से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद एडवाइजर्स है, ये लोग एडवाइजरी रिलेटेड काम करते हैं। मतलब एडवाइजर्स इज लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, ये किसी की होल्डिंग कंपनी है। इट इज द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज, कमोडिटी ब्रोकिंग एंड अदर रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज। तो ये मतलब ऐसा कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है, ब्रोकर टाइप वाला इनका बिजनेस है। एडवाइजरी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। वन लाइफ कैपिटल नाम से ही मतलब समझ जाना चाहिए था, कैपिटल भी है इस नेम में, वन लाइफ एंड कुछ मतलब इस टाइप वाला बिजनेस है कि मतलब कमोडिटी ब्रोकिंग रिलेटेड ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। इन्वेस्टमेंट एंड मतलब इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, अभी हम इनके वेबसाइट पर जाकर भी देखेंगे कि ये लोग क्या क्या रिलेटेड एडवाइजरी देते हैं, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट ये देख लो, ब्रोकिंग सर्विस रिलेटेड ये लोग बिजनेस करते हैं, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ एडवाइजरी ये लोग देते होंगे, ऐसा चाहता हूँ तब तक के लिए समझ लो। इनके वेबसाइट पर जाकर हम यहाँ पे इनके बिजनेस रिलेटेड और डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। 20 रुपीज के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है, 18.16% के आसपास की अब तक की तेजी देखने को मिली है। थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20% के सर्किट यहाँ पे लग चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो मार्केट कैप देखोगे तो 27 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी, ठीक है, सिर्फ 27 करोड़ का मार्केट कैप, 27.5 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, काफी छोटी कंपनी है। यहाँ पे अगर कोई बड़ा प्लेयर आकर तो उसका मिनिमम अमाउंट भी लगा देगा ना, तब भी मतलब बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी आ जाएगी, ठीक है। इतना छोटा इसका मार्केट कैप है, 27 करोड़। इजीली ऑपरेट किया जाता है ऐसे स्टॉक को कि जिनका मार्केट कैप इतना छोटा हो, तो संभल कर रहना रिस्क है। यहाँ पे ये वाला रिस्क मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। ऑपरेटर्स यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं, पंप एंड डंप वाली स्कीम ऐसे स्टॉक में चलती रहती है। 20 रुपीज के आसपास का, 20.6 रुपीज के आसपास का करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। एक साल का हाई देखोगे तो 23.9 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एक साल का लो देखोगे तो 10.8 के आसपास देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, तो चाहे तो बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है, लेकिन वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर रहता है, उनके डिसीजन के ऊपर रहता है। डिविडेंड यील्ड देखने को नहीं मिल रहा है 0%। स्टॉक का पीई भी देखने को नहीं मिल रहा है, आरओसी माइनस में है, आरओई माइनस में है, स्टॉक का पीई भी नहीं है। तो यहाँ पे शायद कंपनी नेट लॉस में चल रही है, ठीक है। और एक यहाँ पे डेंजर चीज, कंपनी नेट लॉस में चल रही है, लेकिन कंपनी के प्राइस में यहाँ पे 20% की तेजी आ रही है। ऐसा क्या ही हो रहा है कि मतलब स्टॉक में इतना तेजी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये भी रिस्की पॉइंट देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का पी अगर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, तो कंपनी का रिसेंट का परफॉर्मेंस माइनस में ही होगा। कंपनी ने रिसेंट में लॉस किए होंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बुक वैल्यू 60.9 के आसपास आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो अपने बुक वैल्यू के भी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। सस्ता है बोलकर जाना मत, क्योंकि प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। जो किसी भी कंपनी में जाना है ना, तो एटलीस्ट ये चीज दिमाग में रखो कि कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, या फिर प्रॉफिटेबल होने के कगार पर रहनी चाहिए। ये चीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के एटलीस्ट प्रोसेस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी लॉस पे लॉस किए जा रही है और आप वहाँ पे मतलब बने हुए हो, या फिर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और आप वहाँ पे एवरेज कर रहे हो। तो भाई ऐसे चीजों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि मतलब ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये मैं आपको मतलब सोचने के लिए बोल रहा हूँ इन पॉइंट्स पर, क्योंकि इन चीजों पर ध्यान दो, इन चीजों को ट्रैक करो, यही आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पी रेशो। तो पी रेशो यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला है, यानी कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ज्यादातर टाइम यहाँ पे लॉस ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पी रेशो है, यहाँ पे पी रेशो है, यहाँ पे बाकी लॉस माइनस में कंपनी ज्यादातर टाइम लॉस में आपको यहाँ पे लास्ट के 5 सालों में ऑपरेट करते हुए देखने को मिल रही है। हाईएस्ट इसका पी देखोगे तो 148 के आसपास का आपको हाईएस्ट पी देखने को मिल रहा है। 11 जून 2021 को 148 के आसपास था। उस टाइम पे थोड़ा सा शायद प्रॉफिट में आ गई थी कंपनी, एंड उसके बाद तो मतलब लिटरली लॉस ही लॉस है। अभी यहाँ पे ईपीएस देखिए क्या,
-1.77 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पी रेशियो भी इसका यहाँ पे बर्बाद है, ये ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। नेगेटिव पॉइंट्स की तो यहाँ पे मतलब इस कंपनी में कंटिन्यू भरमार रखी है और फिर भी स्टॉक में तेजी है, ठीक है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 0.35 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। कोई यहाँ पे ये प्रो का पॉइंट नहीं बनता, इस पॉइंट को क्लियरली इग्नोर कर दो, ये प्रो का पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। कंपनी की वैल्यूएशन अच्छा है तो मतलब स्टॉक इतना कम ट्रेड नहीं करता। एंड अगर कंपनी के बिजनेस में दम है तो स्टॉक का प्राइस मतलब अपने बुक वैल्यू के 10x के ऊपर भी ट्रेड कर रहा हो ना, तब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है अगर कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा हो। लेकिन ये बोल रहा है कि स्टॉक सस्ता है, लेकिन इस पॉइंट को इग्नोर कर लो क्योंकि कंपनी का बिजनेस उतना प्रॉपर्ली शायद चल नहीं रहा, ठीक है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज कॉस्ट में देखो, अभी यहाँ पे भी आपको ढेर सारे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। सबसे ठीक है, इंटरेस्ट रेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है, किसी तरह का लोन हो सकता है या फिर कुछ लायबिलिटी रहेगी जिससे रेटेड इंटरेस्ट रेटेड चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट रेटेड एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। अभी ना जब नेट लॉस में कंपनी रहती है तो वहाँ पे जो टैक्स स्लैब रहते हैं उसमें से भी मतलब काफी एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो जो कंपनी लॉस कर रही है उसके बाद इंटरेस्ट रेटेड एडजस्टमेंट भी चल रहे हैं, तो ऐसे कंपनीज का मतलब प्रेडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल रहता है कि मतलब उनके सिर्फ बिजनेस से, सेल्स और एक्सपेंसेस से हम ये नहीं बता सकते कि कितना इनका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि बाद में ढेर सारे एडजस्टमेंट भी ये लोग करते हैं। कभी मतलब टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा दिखता है, कभी टैक्स स्लैब बहुत कम दिखता है, तो हम प्रॉपरली हम वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर काफी मतलब प्रोबेबिलिटी हम कुछ भी मतलब वहाँ पे हो सकती है। इनकम से मतलब रेवेन्यू ज्यादा भी आ गया तब फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट काफी कम आने के, नेट प्रॉफिट काफी कम आने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर काफी नेट लॉस में भी कंपनी है, ऑपरेटिंग लॉस में है और फिर भी नेट प्रॉफिट में आपको मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट दिख सकता है, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट इस टाइप वाली कंपनी में देखने को मिलते हैं। तो ये भी यहाँ पे रिस्क रहता है कि आपको पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो पोर सेल्स ग्रोथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। लास्ट के 5 सालों में -6.74% के आसपास के पोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट के 3 सालों में। लायबिलिटी भी है कंपनी के ऊपर 18.4 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर लायबिलिटी देखने को मिल रही है। 27 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है और 18 करोड़ का यहाँ पे आपको कंपनी के ऊपर लायबिलिटी देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद सबसे गंदा वाला पॉइंट, प्रमोटर ने अपना प्लेजिंग करके रखा हुआ है। प्रमोटर्स के पास जितना कुछ भी मतलब कंपनी का हिस्सा रहेगा वो यहाँ पे प्लेजिंग करके रखा हुआ है। फिर प्लेजिंग यानी कि शेयर्स गिरवी है, किसी के पास शेयर्स गिरवी है उसके बदले में इन्होंने पैसा उठा के रखा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 56% ऑफ दी प्रमोटर होल्डिंग इज यहाँ पे प्लेजिंग, यानी कि शेयर्स गिरवी है यहाँ पे। ये क्लियर कट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको मतलब वो दिखाऊंगा भी कि मतलब शेयर्स गिरवी है रेटेड, एक मेरे पास चार्ट है ग्राफ पर रेटेड चीज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मनी कंट्रोल पर हम यहाँ पे देख सकते हैं हाई डेबिटर्स डेज, यानी कि कंपनी का जो पैसा है वो काफी टाइम तक अटका हुआ रहता है। मार्केट से जो कंपनी को पैसा आता है वो आने के लिए 406 डेज लगते हैं, ठीक है। एक साल से भी ज्यादा का समय, एक साल 3-4 महीने, एक साल और अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 4 महीने के आसपास। तो 12 और 4 16 महीने कंपनी को लगते हैं उनका मतलब जो पैसा मार्केट में जाता है या फिर जो प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं उनसे रिलेटेड पैसा आने के लिए कंपनी को 16 महीने लगते हैं। तो ये भी मतलब काफी दिक्कत वाली बात है। निगेटिव पॉइंट्स की यहाँ पे भरमार देखने को मिल रही है इस कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के 3 सालों में 22% से प्रमोटर ने अपना माल बेचा है 22.5% के आसपास से। तो लिटरली धमाकेदार कंपनी है, मतलब एक से ऊपर एक निगेटिव पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स में, यहाँ पे डेटा में। तो ऐसे स्टॉक में 20% की तेजी है। आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, क्या बताएं अभी हम। फाइनेंस सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे, बजाज फाइनेंस यहाँ पे टॉप का लीडर है। दोनों बजाज फाइनेंस के मेंबर्स देख सकते हो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। जो फाइनेंशियल बिजनेस स्टार्ट होना बाकी है, बजाज होल्डिंग, ये भी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इस 8 नंबर पर ये कंपनी नहीं आती, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर पर 1 लाख कैपिटल नहीं आती। मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे मतलब 1 से लेकर यहाँ पे नीचे रखा गया है। तो एचडीएफसी एमसी का 80,867 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इन दोनों के बीच में इसका तो 27 करोड़ का है सिर्फ। तो इन दोनों के बीच में ढेर सारी कंपनीज आती है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, तो इसलिए यहाँ पे इसे 8 नंबर पर रखा गया है। ये भी चीजें पता रहनी चाहिए। एंड इसका कंपैरिजन करें भी तो क्या है, यहाँ पे इसका पी भी देखने को मिल रही है, मतलब मिल नहीं रहा है, सॉरी शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो पी देख सकते हो, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे पी देखने को नहीं मिल रहा, तो कंपेयर तो हो ही नहीं सकता। उसके अलावा जीरो यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट के क्वार्टर में इन्होंने 0.50 करोड़ यानी कि 50 लाख के आसपास का इन्होंने घाटा किया है। तो सेक्टर तो मतलब आपको पता रहना चाहिए कि कौन से सेक्टर में काम करती है। ये बाय द वे सारी एनबीएफसी कंपनीज है, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड हो सकता है कि जो फाइनेंशियल बिजनेस स्टार्ट कर रहे, जो फाइनेंशियल का भी बिजनेस मॉडल क्लियर बिजनेस मॉडल आना बाकी है, तो उससे रिलेटेड चीजें जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि पी रेशियो ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लॉस में नेट लॉस में भी आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है।
तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। बैकग्राउंड में थोड़ा सा मतलब म्यूजिक आ रहा है, उससे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। यहाँ पे पास में स्कूल है तो वहाँ से वहाँ की प्रार्थना हो रही है, तो प्लीज उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना अगर मतलब सुनने में दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि आपको सुनने में दिक्कत आ रही होगी। एंड म्यूजिक भी है तो फ्लुएंट म्यूजिक है, तो प्लीज चलने दीजिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स है आपके सामने। दिसंबर 2020 में आप यहाँ पे देख सकते हो 1 करोड़ के आसपास का सेल था, वो बाद में हो गया 1.12, उसके बाद 88 लैक्स, उसके बाद 0.93, 0.93, 1.34, 0.94, 1.30, 1.37, 1.82, 1.30 और अभी 1.47 करोड़ के आसपास का आपको दिसंबर 23 का सेल्स देखने को मिल रहा है। 1.47 का यहाँ पे अगर इन्होंने ओके, बाय द वे वोलेटिलिटी तो देखने को मिल ही रही है। लास्ट के कुछ क्वार्टर में देखोगे तो जून 2022 से लेकर अब तक थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा ओके ओके करने की कोशिश चल रही है, थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेटिंग लॉस में ही आपको कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, उसके अलावा यहाँ पे मतलब इनकम से एक्सपेंसेस इनके ज्यादा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 1.47 करोड़ का इन्होंने इनकम किया है, वो मतलब इतना पैसा कमाने के लिए 1.80 करोड़ के आसपास का खर्चा किया है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो 33 लाख का यहाँ पे नेट लॉस देखने को मिल रहा है। नेट ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन, ठीक है, -22 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो -22 करोड़ आएगा। लॉस मार्जिन बोलना है तो 22 करोड़, ये आप ऐसा बोल सकते हो, 22%, ठीक है, 22.45%। तो उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो अदर इनकम कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, बात ये कर लेता हूँ। तो 0.01 यानी कि 1 लाख के आसपास का अदर इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में इनका थोड़ा सा पैसा जा रहा है, तो नेट लॉस में है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ना अजीब अजीब टैक्स स्लैब देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 100%, -100% टैक्स स्लैब, -37% टैक्स स्लैब, -21%। ओके, यहाँ पे -100%, यहाँ पे 133% प्लस का टैक्स स्लैब, उसके बाद 6%, 8%, -28%। तो टैक्स स्लैब यहाँ पे फिक्स नहीं रहता। जो लॉस मेकिंग कंपनी रहते हैं ना, उसके अंदर काफी सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और बाद में आप इसको मतलब चेक कर लेना कि आपको ये कैसा लगता है क्या नहीं। नेट प्रॉफिट हमें देखना बाकी है, तो देख लेते हैं। 0.04, 0.18, 0. ओके, ये माइनस में आ गया, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 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 माइनस। पूरी कंपनी यहाँ पे अभी भी माइनस में ही काम कर रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट लॉस ही हो रहा है, और ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज में 20% का आपका प्रॉफिट लग रहा है। कैसे? अपना दिमाग लगाओ और मतलब चीजें को मतलब सही से जानकारी, बाकी उसमें कुछ जो कुछ करना है वो करो, अपना दिमाग लगाओ। 2013 में 5 करोड़ के आसपास का सेल था। ये यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, 1 साल का डेटा रहता है। अभी हमने ऊपर जो देखा वो 3 महीने का 1 क्वार्टर रहता है, तो एक एक क्वार्टर का वहाँ पे डेटा था। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हर 1 साल का राउंड फिगर डेटा देखने को मिल जाएगा। 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, अभी 5.96 करोड़ के आसपास का टीटीएम का बिजनेस है। तो ये पॉइंट देख लेते हैं डायरेक्टली। नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं 0.64, 1 प्रॉफिटेबल कब तक थे? मार्च 2016 तक प्रॉफिटेबल थे। उसके बाद 2 बार लॉस किया, एक बार 2018 में छोटा सा प्रॉफिट, उसके बाद लॉस लॉस लॉस, कंटिन्यूअसली लॉसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे देख सकते हो 1.63, ये कम हो गया 0.05, 0.40, और उसके बाद अभी देख सकते हो 2.48 करोड़ का लॉस लास्ट मार्च 23 में। तो अभी का टीटीएम का देख सकते हो -2.37 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, और लॉसेस में मतलब कुछ बढ़ते जा रहे हैं, कभी अचानक से कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो काफी वोलेटिलिटी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या ही देखना है। यहाँ पे टैक्स स्लैब देख लो, 0.48% का माइनस टैक्स स्लैब, ठीक है, 42% का प्लस टैक्स स्लैब, उसके बाद 300% का माइनस टैक्स, उसके बाद 200% का प्लस टैक्स। तो जो लॉस मेकिंग कंपनीज रहती है उसमें ढेर सारे एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या ही आप प्रेडिक्ट करोगे कि मतलब अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आती है तो भी मतलब क्या आप प्रेडिक्ट करोगे कि नेट प्रॉफिट तक आते आते वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट तक आते आते चीजें प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है उसमें। 65 करोड़ के आसपास के रिजर्व पहले थे, जो भी हो चुके हैं। 68 करोड़ बीच में थोड़ा सा बढ़ गए थे, उसके बाद अभी फिर से मतलब उसी रेंज के आसपास देखने को मिल रहे हैं। कर्जा देखोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग 17 करोड़ के आसपास का कर्जा है। कंपनी के वैल्यूएशन 27 करोड़ है। 17 करोड़ का तो कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग मेन कर्जा लेके बैठी है। 2 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खतरनाक चीजें देखने को यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिल रही है। कंपनी को अपना कर्जा कम करना चाहिए, तभी वो शायद थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी फिक्स एसेट देख सकते हो 6 करोड़ के आसपास पहले थे, जो अभी 8.77 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है।
डायरेक्टली नीचे आ जाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। यहाँ पे भी घपला, आपको मतलब घपला नहीं बोल सकते, कोई फ्रॉड नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, मतलब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 74% प्रोमोटर्स होल्ड करते थे, अभी 52% होल्ड करते हैं। और ये 52% है ना, इसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 50% गिर भी रखा है शेयर होल्डिंग, तो ये आपको पता रहना चाहिए। प्रोमोटर्स पहले 74% थे, प्रोमोटर्स कंटिन्यूसली अपना माल बेच रहे हैं, ठीक है। और ऐसे स्टेक में, ऐसे स्टॉक में यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग रहा है, काफी डरावनी बात है। ओके, रिटेलर्स को यहाँ पे मतलब सोच समझ की चीजें करनी चाहिए। पब्लिक देख सकते हो 45% के आसपास का पब्लिक था, जो भी 47% हो चुका है। एफआईडीएस का कोई नामो निशान यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। प्रमोटर्स भी यहाँ पे बेच रहे हैं, एफआईडीएस नहीं है। एंड पब्लिक है, पब्लिक का तो क्या ही है, रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या ही है, वो पूरी कंपनी भी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको मतलब क्या ही है, उनको कुछ पड़ी नहीं रही है फंडामेंटल की क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स में किस किस का नाम देखने को मिल रहा है। नेक प्रभाकर के, इनका नाम देखने को मिला है, 51.68% के आसपास का इनका शेयर होल्डिंग है। प्रभाकर नेक, इनके पास 50 मतलब पहले था होल्डिंग, अभी नहीं है। उसके बाद पंडो पी नेक, सॉरी अगर मैं ये नेक गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा, नेग नेगी, ऐसा मतलब नेगी होगा, ठीक है। तो 0.41% के आसपास का इनका होल्डिंग है। बाकी ये कुछ मतलब छोटी मोटी कंपनीज है जिनके पास यहाँ पे 0% से भी शायद कम का स्टेक होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स में देखोगे तो ये नेक्स्ट प्रभाकर और प्रभाकर नहीं, यही मतलब यही नाम आपको कंपनी के डायरेक्टर्स में, मैनेजिंग डायरेक्टर्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं का नाम रहता है। उसके बाद आपको मतलब इस नाम को आपको लिंक्डइन पर सर्च करना है, गूगल पर सर्च करना है, मैनेजमेंट या फिर ये जो प्रमोटर है इनके बारे में आपको डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। एंड ये हमेशा चेक करना चाहिए। लिंक्डइन पर भी आप इन्हें सर्च कर सकते हो, इनसे रिलेटेड डेटा इन्फॉर्मेशन, कितनी पढ़ाई की है, क्या इनके पास डिग्रीज है, कितना इन्हें एक्सपीरियंस है, क्या जॉब रोल पर है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कितना परसेंट प्लेजिंग है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे ऊपर नेम पढ़ सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। वन लाइफ कैपिटल का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है, वन लाइफ कैपिटल 20.85 रुपीज के आसपास का प्राइस, 19.83 परसेंटेज का तेजी। प्रमोटर देख सकते हो 52% के आसपास के प्रमोटर, 47.9% के आसपास पब्लिक, यहाँ पे 0.01% डीआई दिखा रहा है, जो कि मतलब काफी कम है, ठीक है। इसको निग्लिजिबल ही समझ लो, इतना मतलब रह के भी मतलब ज्यादा कुछ फायदा नहीं रहता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ये प्लेजिंग है, ठीक है, ये जो ग्रीन में है ये प्लेजिंग है, यानी कि कंपनी के मतलब प्रमोटर्स के पास कितना है और उसमें से कितना हिस्सा प्रमोटर्स ने प्लेजिंग रखा हुआ है। तो पहले देख सकते हो 52% के आसपास प्रमोटर्स के पास हिस्सा था, जिसमें 0% शेयर गिरवी थे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला ईयर में, ये वाला ना शायद, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, अभी ये देखने को मिल रहा है मार्च 23 में यहाँ पे 52% प्रमोटर्स के पास हिस्सा था, उसमें से 99% के आसपास प्रमोटर्स ने शेयर गिरवी रखे थे, ठीक है, मार्च 23 में। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा कम किया। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो अभी का जो देखोगे लेटेस्ट का डेटा, 52% हिस्सा प्रमोटर के पास है, उसमें से 56% के आसपास प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। तो प्रमोटर्स ने आधी कंपनी गिरवी रखी हुई है, जितना उनके पास हिस्सा है उसमें से आधा यहाँ पे शेयर्स होल्डिंग गिरवी रखा हुआ है। एक टाइम पे तो ये 99% था, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो प्रमोटर कंपनी को पूरा का पूरा गिरवी रख सकता है, तो उसका मतलब क्या ही बताए। कंपनी को शायद पैसे की काफी जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग इस टाइप से पैसा यहाँ पे गिरवी रख रहे हैं, ऐसा चाहे तो, पैसा नहीं, शेयर्स गिरवी रख रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे बैक टू वेबसाइट चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आज का तो देख सकते हो 19.83% के आसपास रिटर्न चल रहे हैं, अपर सर्किट लगा है, पता नहीं क्यों लगा है। इसके पीछे कुछ न्यूज होगा तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एक 5 दिनों की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 27% के आसपास के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 27.91% के रिटर्न। एक महीने की बात करोगे तो 2.96% के रिटर्न है, 6 महीने की बात करोगे तो 56.77% के रिटर्न है, इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 18.80% के रिटर्न है, एक साल की बात करोगे तो 75.95% के रिटर्न है, 5 सालों की बात करोगे तो 50% के रिटर्न देखने को मिल रहा है, मैक्स की बात करोगे तो 89.51% के आसपास के माइनस रिटर्न देखने को मिल रहा है। जिस किसी ने भी 800 के आसपास खरीदा होगा, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, बाय द वे 99% उनका कैपिटल खत्म हो चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये भाई ये देखो, किसी ने अगर 800-700 के आसपास भी खरीदा होगा तो 99% के आसपास, 90% प्लस तो उसका कैपिटल जा चुका है। तो इतनी मतलब
खराब यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है इस स्टॉक में और अब तक भी होल्ड कर रहा हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके लिख देना। आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के मतलब अगर आप आपका एक्सपीरियंस बताते हो तो लोगों को उससे सीखने के लिए मिलता है। तो कोई लॉस भी कर रहा है तो भाई सच सच बताया करो, ये चीजें मतलब छुपाने वाली जैसी नहीं है, ठीक है। आपको भी मतलब उससे सीख मिलनी चाहिए और हमें भी मिलनी चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंपनी के पेज पर आ जाते हैं। तो ये इनका वेबसाइट है, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो विजन और कंपनी प्रोफाइल रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही है। तो ये लोग क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, स्पेशलाइज इन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज ऑफरिंग हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लाइन के नीचे पढ़वा और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और डेमोस्ट्रेट एबिलिटी। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कपल विद फोकस टीम एंड प्रोफेशनल कमिटी 24/7 मतलब इनका रहता है। इनोवेट ब्रिंग, तो काफी इन्होंने चीजें लिखी है। बिजनेस कंपनी स्टेक होल्डर्स ऑर्डर टू मेक अस, तो ये कंपनीज में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एडवाइजरी सर्विसेज पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे टीम एक्सपीरियंस है इनका, यहाँ पे क्या क्या ये एडवाइजरी सर्विस देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एबिलिटी कंपनी इन्वेस्टमेंट रेज फंड ड्यूरिंग सीड, ओके। तो मतलब फंड रेजिंग रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं। कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनीज में ये लोग फंड रेजिंग, कंपनीज को फंड रेजिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिमाइज वैल्यू फॉर इज ऑल स्टेक होल्डर है, बाकी सारी चीजें लिखी हुई है। बोर्ड कंपोजिशन पर क्लिक करते हैं तो ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने को मिल रहा है। जो मैंने बोला था ना प्रभाकर नेक, तो ये आपको नाम देखने को मिल रहा है मिस्टर, ये कुछ पूरा का पूरा नाम है। जिनके लास्ट में यहाँ पे प्रभाकर नेक भी आ रहा है, पंडुम प्रभाकर नेक, इनका भी वहाँ पे नेम था प्रमोटर्स में। और बाकी के सारे पारिक कुमार जैन, ये कुछ आपको नेम्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद ये ऑडिट कमेटी, बाकी मतलब काफी यहाँ पे डिटेल्स भी देखने को मिल रहा है। ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे ऑडिट कमेटी में, मतलब ठीक है यहाँ पे मतलब डिटेल्स इन्होंने काफी देख के रखी है। चाहे तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे चीजें चेक कर लो। बोर्ड कमेटी एक बार हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। या यही कंपनी बोर्ड कमेटी थी, नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन, ओके ये वाले भी चाहे तो आप नोट कर लो। स्टेक होल्डर रिलेशन रिलेटेड कमेटी, ऑडिट कंपनी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर यहाँ पे ये प्रोफाइल डायरेक्टर्स में ये लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनके प्रोफाइल भी आप चाहे तो यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल रही है, अच्छी बात है, ठीक है। ये देख सकते हो ये टीकेपी नेक, तो इनके भी आपको मतलब ये मेन जो मतलब की कंपनी के मेन है, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल्स देखने को मिल रही है। चाहे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ठीक है, ये इनके मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड चीजें हैं। तो अभी हम यहाँ पे होम पर फिर से वापस चले जाते हैं। पास्ट इन्वेस्टमेंट पर एक बार हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ कंपनी है, उशेर इको पावर, तो इसमें इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये कुछ कंपनीज है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। आप इन कंपनीज के बारे में भी डिटेल्स चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। मार्वल रियल्टर्स एंड डेवलपर्स, ये भी इनका एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। OW ग्लोबल सोल्यूशंस, ये भी यहाँ पे इनका एक इन्वेस्टर कंपनी है। रिसर्च पर क्लिक करेंगे तो सेक्टर में मतलब जिसमें शायद ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। तो ये शायद फूड प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मा, ग्लास या फिर कुछ ये मतलब उस रिलेटेड रिसर्च करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करते हैं। मार्केट सेक्टर ऑफ द कंपनी, कितना रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC टाइप वाले, उसके बाद कैश फ्लोज और बाकी सारी चीजें ये लोग रिसर्च करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्वेस्टर रिलेशन, ये कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट और बाकी सारी चीजें जो कि हम मतलब NSE की वेबसाइट पर भी आपको ज्यादातर इनमें से चीजें देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, बिजनेस रिलेटेड तो मतलब चीजें समझ में आ गई। अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और प्लस एडवाइजरी भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनर पर हमने इसका छोटा सा एनालिसिस वाला ये वीडियो है। यहाँ पे हमने मतलब जितना देख सकते थे ऊपर ऊपर से उतना चीजें देख लिया है। मतलब इसमें किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। खुद से रिसर्च करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद से मतलब बात करें। उसके बाद ही जो करना है वो खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करे। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।